हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक दूसरा चैप्टर द लिटिल पीपल को समझने के का प्रयास करेंगे। जोनाथन स्विफ्ट रोट अबाउट द एडवेंचरस ऑफ ल्यूमल गुलिवर। जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर के एडवेंचरस यानी साहसिक यात्राओं के बारे में लिखा है। गुलिवर जो कि समुद्री यात्राओं का बहुत बड़ा शौकीन था, बहुत ही ज़्यादा उसको इसकी इच्छा होती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वॉयजेस ही वाज ए शिप रेक्ड। उसके एक समुद्री यात्रा में, वॉयजेस माने समुद्री यात्रा, शिप रेक्ड माने उसका जो जहाज़ था वो नष्ट हो गया था। तो जब उसका जहाज़ नष्ट हो गया तो वह एक साउथ सी के पास, एक आइलैंड के पास पहुंच गया। ही मैनेज टू रीच द आइलैंड विच ही थॉट वाज अनइनहेबिटेड। जब वह उस आइलैंड पे पहुंचा तो उसको ऐसा लगा कि ये आइलैंड बिल्कुल निर्जन है, यानी यहाँ कोई नहीं रहता है। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट ही डिस्कवर्ड। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि उसने वहाँ पर क्या खोजा। आई एक्सेप्टेड ल्यूक्रेटिव ऑफर फ्रॉम कैप्टन विलियम पीकर्ड। मैंने विलियम पीकर्ड का एक बहुत ही लाभप्रद, ल्यूक्रेटिव का मतलब बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत लाभप्रद यानी बेनिफिटेड जो ऑफ़र था उसको मैंने स्वीकार कर लिया। विलियम पीकर्ड का, जो कि मास्टर ऑफ द एंटीलोप हु वाज मेकिंग ए वॉयज टू द साउथ सी। वो एंटीलोप यानी हिरन, एंटीलोप माने हिरन, ठीक है, वो हिरन के मास्टर्स थे। हिरन, यहाँ भाव ये है कि हिरन का मतलब हिरन बहुत तेज़ भागता है, तो वैसे वो भी समुद्री यात्राएं बहुत ज़्यादा करते थे, इसीलिए ऐसा कहा गया है। हु वाज मेकिंग ए वॉयज टू द साउथ सी। वह भी एक साउथ सी यानी साउथ की तरफ समुद्री यात्राएं वो कर रहे थे। वी सेट सेल फ्रॉम ब्रिस्टल। हम लोगों ने जो है ब्रिस्टल से अपनी यात्रा शुरू की। एंड आवर वॉयज वाज एट फर्स्ट वेरी फाइन। हमारी जो समुद्री यात्रा थी शुरुआत में तो बहुत अच्छा गया। हाउएवर वी हैड हार्डली बीन 2 वीक्स इन टू आवर वॉयज। फिर भी हम लोगों को अभी अपनी समुद्री यात्रा शुरू किए केवल 2 हफ्ते ही हुए थे। When a violent storm drove us to the northwest of Van Diemen's Land and eventually shipwrecked us। तभी एक बहुत भयानक तूफान आता है जो हमारे जहाज़ को नॉर्थ वेस्ट ऑफ वैन डायमेंस लैंड के नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो हमको ढकेल देता है। एंड इवेंचुअली, और अंत में हम लोगों का जो जहाज़ था वो नष्ट हो जाता है। आवर क्रू मेड द बेस्ट यूज ऑफ लाइफ बोट्स। हमारे जो सहयोगी थे, जो हमारे नाव को चलाने वाले थे यानी जहाज़ को, उन लोगों ने बहुत प्रयास करके जो है लाइफ बोट्स का इस्तेमाल किया। बड़े बड़े जहाज़ों के अंदर लाइफ बोट्स छोटे छोटे होते हैं। बट द गेल्स वर सो स्ट्रांग। लेकिन गेल माने तूफान होता है, लेकिन तूफान इतना ताकतवर था कि दैट वी वर क्विकली ओवरटर्न, कि हम लोग बहुत जल्द ही उस तूफान ने हमारे नाव को पलट दिया। What became of my companions in the boat as well as of those who escaped on the rock or were left in the vessel? What became of companion in the boat? मतलब हमारे बोट में हमारे साथियों के साथ क्या हुआ ये मुझे नहीं पता था। एज वेल एज, साथ ही साथ मुझे उन लोगों के बारे में भी नहीं पता था जो हमसे छूट गए थे। लेफ्ट इन द वेजल यानी उस जहाज़ के अंदर ही जो रह गए थे, जिनको हम लोग बाहर नहीं निकाल पाए थे, उनके बारे में आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता था। आई कैन ओनली कंक्लूड दैट दे वर ऑल लॉस्ट। मैं केवल यही नतीजे पे पहुंचा कि वो सभी खो गए, यानी मुझे उनको जो है ये नहीं कह सकता कि वो मर गए या जिंदा हैं क्या हैं, मैंने समझा कि वो लोग खो गए। फॉर माई ओन पार्ट आई स्वैम एज फॉर्चून
डायरेक्टेड मी। जहाँ तक मेरा सवाल था, तो मुझे सौभाग्य से मैं पानी के बहाव के साथ जो है वाज पुश्ड फॉरवर्ड बाय विंड एंड टाइड टू एड डिसोलेट आइलैंड वेयर आई सा नो लिविंग बींग्स। तो मुझे किस्मत से मैं समुद्र के तेज़ तूफ़ान और हवा के झोंके से मैं एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच गया जहां मैं समझता था कि यहाँ पर कोई नहीं रहता था। अब आते हैं हम लोग अगले पेज पर। आई ले डाउन ऑन द ग्रास विच वॉज वेरी शॉर्ट एंड सॉफ्ट। मैं एक घास पर लेटा हुआ था जो कि बहुत छोटे छोटे और मुलायम थे। आई स्लेप्ट साउंडली फॉर वाट आई थिंक वाज अबाउट 9 आवर्स। और मैं बहुत ही गहरी निद्रा में सो गया, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं लगभग 9 घंटे तक सोया रहा। फॉर इट वॉज जस्ट डे लाइट वेन आई वोक अप। और जब मैं उठा तो उस समय तुरंत ही जो है सुबह हुई थी, यानी सुबह की जब धूप उसके ऊपर तेज पड़ती है तो मैं जो है उठ गया। आई अटेम्प्टेड टू राइज। मैंने उठने की कोशिश की बट वाज नॉट एबल टू स्टिर। स्टिर माने मूव करना है, यानी हिलना डुलना। लेकिन मैं जो है हिल डुल नहीं पा रहा था, मूव नहीं कर पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश किया। एज आई हैपन टू लाई ऑन माई बैक। जैसा कि मैं पीठ बल लेटा हुआ था, आई फाउंड माई आर्म्स एंड लेग्स वर स्ट्रांगली फास्टेंड ऑन ईच साइड टू द ग्राउंड। और मुझे ऐसा मैंने अपने को पाया कि मेरा जो हाथ और जो पैर है वो बहुत मजबूत रस्सी से ज़मीन पर बांधा गया था। एंड माई हेयर, और मेरे बालों को भी बांधा गया था। विच वाज लॉन्ग, जो कि मेरे बाल बहुत लंबे थे और मोटे थे। वाच, मोटे से मतलब यहाँ घने से अर्थ होगा। वाच टाइड डाउन इन द सेम मैनर, और उसको भी ज़मीन पर उसी तरह से बांध दिया गया था। नाइदर एबल टू सिट अप नार मूव, न तो मैं बैठने में सक्षम था, न ही मैं हिलने डुलने में था। आई कुड ओनली लुक अपवर्ड, मैं केवल सीधा देख सकता था, यानी ऊपर आसमान की तरह। द सन बिगेन टू ग्रो हॉट, सूरज जो है धीरे धीरे गर्म होता जा रहा था। एंड द लाइट हर्ट माई आइज, और सूरज की जो तेज़ रोशनी थी वो मेरी आँखों को नुकसान पहुँचा रही थी। आई हर्ड ए कन्फ्यूज्ड नॉइज अबाउट मी, मैंने एक कन्फ्यूज यानी जो भ्रमित करने वाली जो शोरगुल सुनाई दी मेरे बारे में। बट इन द पोस्चर आई ले, लेकिन जिस पोजीशन में मैं लेटा हुआ था, आई कुड सी नथिंग एक्सेप्ट द स्काई, मैं केवल आकाश को छोड़ करके और कुछ नहीं देख सकता था। इन ए लिटिल टाइम, थोड़ी देर बाद, आई फेल्ट समथिंग मूविंग ऑन माई लेफ्ट लेग, मैंने ये महसूस किया कि मेरे पैरों पर कुछ चल रहा है। इट एडवांस्ड जेंटली फॉरवर्ड ओवर माई बॉडी, ये अब धीरे धीरे मेरे बॉडी के ऊपर कोई चल रहा था। एंड केम ऑलमोस्ट अप टू माई चिन, और वो चलते चलते मेरे ठुड्डी तक, यानी जो मुंह के ठीक नीचे वाला जो ठुड्डी होता है वहाँ तक वो पहुँच गया, यानी मेरे मुंह के पास पहुँच गया। बेंडिंग माई आइज डाउनवर्ड्स एज मच एज आई कुड, मैंने अपनी आँखों को जितना नीचे कर सकता था मैंने करने का प्रयास किया। आई सा वाट लुक्ड लाइक ए ह्यूमन क्रीचर नॉट 6 इंचेस हाई, मैंने पाया कि जो इंसान मेरे सामने खड़ा था वो मात्र 6 इंच का, यानी 6 इंच लंबा था। विथ ए बो एंड एरो इन हिज हैंड्स, उसके पास जो है तीर और धनुष था उसके हाथों में। एंड ए क्वीर एट हिज बैक, और उसके पीठ पर एक क्वीर लटका हुआ था। क्वीर माने तरकस होता है जिसमें लोग अपना तीर रखते हैं। ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम आई फेल्ट एट लीस्ट 50 मोर ऑफ द सेम काइंड, उसी अब आगे ध्यान देते हैं अगली लाइन पर। ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम आई फेल्ट एट लीस्ट 50 मोर ऑफ द सेम काइंड फॉलोइंग द फर्स्ट, लगभग उसी समय मैंने महसूस किया कि कम से कम 50 लोग, यानी 50 लोग
एक ही प्रकार के, एज आई इमेजिन, जैसा मैंने कल्पना की, क्योंकि मैं देख तो पा नहीं रहा था कायदे से। फॉलोइंग द फर्स्ट, यानी पहले के पीछे पीछे, यानी एक लाइन से वो लोग चल रहे थे। फ्रॉम सियर एस्टोनाइसमेंट, और मेरे लिए बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी कि आई रोड सो लाउड दैट दे ऑल रैन बैक इन ए फ्राइट। और मैंने जो है इतना तेज़ चिल्लाया, रोड मीन्स यहाँ चिढ़ाने से अर्थ होगा, तो मैं इतना तेज़ चिल्लाया कि वो सभी डर के मारे, फ्राइट माने डर होता, डर के मारे पीछे भाग गए। एंड सम ऑफ देम सीम टू सफ़र इंजरी फ्रॉम द फॉल्स दे गॉट बाई लीपिंग फ्रॉम माई बॉडी ऑन टू द ग्राउंड। और उसमें से कुछ ऐसे भी थे जो कि जिनको क्योंकि चोट भी आई, क्योंकि वो मेरे बॉडी से नीचे गिर गए, क्योंकि वो सभी लगभग 50 लोग जो है मेरे बॉडी पर चल रहे थे, और इसीलिए मैं तेज़ चिल्लाया। दे गॉट बाई लिपिंग फ्रॉम माई बॉडी ऑन टू द ग्राउंड, और वो मेरे बॉडी से ज़मीन पर कूदने में, यानी वो वहाँ से जंप लगा दिए, और उसकी वजह से कुछ ऐसे भी थे जो कि गिर गए और उन्हें चोट लगी। हाउ एवर दे सून रिटर्न, फिर भी वो दोबारा जल्द ही वापस लौटे। एंड वन ऑफ देम हु वेंचर्ड सो फार एज टू गेट अ फुल साइट ऑफ माई फेस, उसी में से एक ऐसा भी था जो थोड़ा साहसिक कार्य करने में एक्सपर्ट था, यानी थोड़ा साहसी था। और फुल साइट ऑफ माई फेस, उसने मेरे पूरे चेहरे को देखा। लिफ्टिंग अप हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों को उठाया। एंड आइज बाई वे ऑफ एडमिरेशन क्राइड आउट इन ए श्रील बट डिस्टिंक्ट वॉइस, और उसने प्रशंसा के साथ बहुत तेज आवाज़ में उसने चिल्लाया, हे की ना डेगुल। ये उनका अपने लैंग्वेज में कोई भाषा थी, तो उस तरह से हे की ना डेगुल करके उन्होंने चिल्लाया। द अदर्स रिपीटेड द सेम वर्ड्स सेवरल टाइम्स, बहुत बार बाकी लोगों ने उसी को रिपीट किया। इफ़ ओनली आई न्यू व्हाट दे मीन्ट, लेकिन मैं वो लोग क्या कहना चाहते थे मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। आई ले ऑल दिस वाइल इन ग्रेट अनईजीनेस, मैं उसी जगह इतनी अनईजीनेस, मतलब बहुत ही मुश्किलों के साथ भी जो है मैं वहाँ पर लेटा था, जबकि एट लेंथ स्ट्रगलिंग टू गेट लूज, और मैं जो है अपने को उस बंधन से छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। आई वॉज एबल टू ब्रेक द स्ट्रिंग्स, और फाइनली जो है मैंने उस जो रस्सी से जिससे मुझे बांधा गया था उस रस्सी को तोड़ने में कामयाब रहा। एंड रेंच आउट द पेक्स दैट फास्टेंस माई लेफ्ट आर्म टू द ग्राउंड। तो बच्चों, इसमें रेंच का मतलब होता है पुल वायलेंटली, मतलब बहुत ही भयानक तौर से खींचना। और मैंने जो है, जो पेक्स माने होता है खूंटा, खूंट, आप लोगों ने गांव वगैरह में जो गाय को खूंट से बांधा जाता है उसी तरह के खूंट से, जैसा कि आप बुक के पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो खूंट, जिस खूंट से बांधा गया था रस्सी से हमको, उसको मैंने जब दैट फास्टेंड माई लेफ्ट आर्म टू द ग्राउंड, तो जैसे ही मैंने लेफ्ट आर्म को उससे जो है खींचा, तो वो जो है रस्सी भी टूट गई, और साथ ही साथ वो जो खूंट था जो जिस पे रस्सी बांधी गई थी वो खूंट भी उखड़ गया। ठीक है, वो ज़मीन से ही उखड़ गया। आई डिस्कवर्ड हाउ दे हैड बाउंड मी सो विथ ए वायलेंट पुल, और मैं ये भी खोजना चाहता था कि उन्होंने हमको कैसे बांधा। सो विथ ए वायलेंट पुल, और इसलिए मैंने बहुत तेज, वायलेंट माने बहुत तेज, यहाँ अर्थ होगा भयानक से कह सकते हो आप, बहुत तेज़ तरीके से मैंने खींचा। आई लूजेंड द स्ट्रिंग्स, और मैंने उस धागे को रस्सी को जो है ढीला किया। दैट टाइड डाउन माई हेयर ऑन द लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड पर मेरे बालों को बांधा गया था जिस रस्सी से और खूंट से, उसको भी मैंने ढीला कर दिया। नाउ आई वॉज जस्ट एबल टू टर्न माई हेड अबाउट 2 इंचेस, और अब मैं इस स्थिति में अपने हेड को लगभग 2 इंच यानी 2 इंच तक मूव कर सकता था इधर उधर।
द क्रेचर्स रैन ऑफ ए सेकेंड टाइम। और दूसरी बार जब मैं अपने सिर को हिलाया तो जो वो छोटे कद के जो बौने प्राणी थे वो सब इधर उधर भागने लगे। आई कुड सीज देम, जबकि मैंने उसमें से एक को पकड़ लिया। वेयर अपॉन देयर वाज अ ग्रेट शाउट इन अ वेरी श्रील एसेंट। और चारों तरफ जो है बहुत तेज साउट होने लगी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ नहीं था, क्योंकि वो छोटे कद के थे तो उनकी आवाज़ भी उतनी ज़्यादा भयानक नहीं थी। एंड आफ्टर इट सीज्ड, और उसके बाद उसने जो है सीज्ड का मतलब बच्चों स्टॉप्ड, माने रुक गया। और उसके बाद वो लोग रुक गए, यानी जब भागना शुरू किए तो थोड़ा दूर जब गए होंगे तो वहाँ जाके वो रुक गए। आई हर्ड वन ऑफ देम क्राई लाउड, मैंने सुना कि उसमें से एक चिल्ला रहा था। टोल्गो फोनिक, वो बोल रहा था टोल्गो फोनिक, ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। नो सूनर हैड द क्राई बीन मेड देम देन माई लेफ्ट हैंड वाज कवर्ड विथ टीनी एरोज दैट प्रिग्ड मी लाइक सो मैनी नीडल्स। और तुरंत ही जैसे ही वो इतना देर चिल्लाया तो मैंने देखा कि मेरे लेफ्ट हैंड जो मैंने फ्री करा लिया था उसमें छोटे छोटे तीर, जो कि मैंने बताया था कि आप बच्चों को कि लोग तीर धनुष लिए हुए थे, तो उन्होंने तीर धनुष उस चलाया उस पर तीर, और जो कि उसके हाथों पर ऐसा लग रहा था जैसे सुई, क्योंकि जो कद उनका छोटा था तो उनके तीर भी बहुत छोटे छोटे थे, यानी जैसे कि आप लोगों ने निडल घर पर देखा होगा उसी साइज के उसके तीर थे। तो निडल चुभने के जैसा हमको दर्द महसूस हो रहा था। दे सेंट अनदर वॉली ऑफ एरोज इनटू द एयर, उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा जो हवा में कुछ तीर छोड़ा। सम फेल ऑन माई बॉडी, कुछ मेरे शरीर पर गिरे, एंड सम ऑन माई फेस, और कुछ मेरे चेहरे पर गिरे। विच आई इमीडिएटली कवर्ड विथ माई लेफ्ट हैंड, जिसको मैंने यानी जिसको मतलब कवर्ड किया मतलब अपने चेहरे को, और मैंने अपने लेफ्ट हैंड से अपने चेहरे को ढक लिया। वेन दिस सावर ऑफ एरोज वाज ओवर, जब ये तीरों का जो सावर था यानी जो बौछार थी वो ख़त्म हो गई। आई ग्रोन विथ ग्रीफ एंड पेन, और मैं दर्द से और दुख से करहाने लगा, चिल्लाने लगा। एंड देन ऑन माई स्ट्राइविंग अगेन टू गेट लूज, और फिर उसके बाद मैं फिर से स्ट्राइविंग माने कोशिश करना, अपने आप को छुड़ाने का मैं फिर से कोशिश करने लगा। दे डिस्चार्ज अनदर वाली लार्जर देन द फर्स्ट, और इस पर उन लोगों ने दोबारा जो है अपने तीरों का बौछार करने लगे। एंड सम ऑफ देम अटेम्प्टेड विथ स्पीयर्स टू स्टिक मी इन द साइड्स, और कुछ जो है छोटा सा स्पीयर माने यहाँ भाला होता है, तो वो भाला भी हमको चुभाने लगे। सेव्ड एंड सम ऑफ देम अटेम्प्टेड विथ स्पीयर्स टू स्टिक मी इन द साइड्स बट बाय गुड लक, लेकिन बहुत अच्छे किस्मत की बात थी। आई हैड ऑन ए लेदर जैकेट, मेरे पास एक लेदर जैकेट पहना हुआ था, विच दे कुड नॉट पियर्स, और उस लेदर जैकेट को वो छेद नहीं कर पाए, मतलब चुभोने की कोशिश की लेकिन उस भाले से उस लेदर जैकेट को वो जो है नहीं चुभा पाए, मतलब उसके शरीर को कोई हानि नहीं हुई। सेव्ड फ्रॉम द स्पीयर्स, इस तरह से वो भाले से अपने को बचा लिया। यस, बट वाट वाज इन स्टोर फॉर मी नेक्स्ट आई नेवर कुड हैव इमेजिन्ड, इस समय तो मैं बच गया लेकिन भविष्य के गर्भ में मेरे लिए क्या है मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। तो इस तरह से बच्चों ये लेसन आपका समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।